हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमें मार्केट पे कब और कहाँ एंट्री करना है और कब एग्जिट करना है। ये सब बताने से पहले मैं आप लोगों को और एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो हमेशा आप मतलब छोटे टाइम फ्रेम पर आप लोग ट्रेड मत कीजिएगा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो तो आप लोग लॉस होना निश्चित है। 100% लॉस होगा। आपका वहाँ पे माइंड कंट्रोल नहीं होगा, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, जिसके वजह से आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर बिगिनर हो तो हमेशा 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड कीजिएगा, तो ही आपके लिए बेहतर होगा। तो मेन टॉपिक पर आते हैं। मेन टॉपिक है आज का कि हमें कब एंट्री लेना है और कब एग्जिट करना है। तो इसके लिए सिंपल स्ट्रेटेजी रखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट पे आपको एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना है मार्केट ओपन होने के बाद। तो अगर कैंडल 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल देख लीजिएगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम मत देखिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा मैंने पहले बता दिया है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करती है तो ब्रेक करती है मतलब अगर आप निफ्टी पे ट्रेड करते हो तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए पकड़ लीजिए, एक मान लिया कि रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आएगा। उस ग्रीन कैंडल को पहले आपको देखना है कि वो कैंडल कैसा है, कैंडल का रिएक्शन देखना है कि वो कैंडल कम से कम 20 पॉइंट होना ज़रूरी है। अगर वो कैंडल 20 पॉइंट से नीचे होती है तो आपको वहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को देखना होगा। और एक पॉइंट ये है कि 20 पॉइंट का होना तो ज़रूरी है। और एक बात ये है कि आपका जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करना भी ज़रूरी है, समझे। उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करना भी ज़रूरी है। अगर मान लेते हैं कि आप एक बिग साइज का कैंडल आया, ग्रीन कैंडल, और वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर लिया, रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चल गया और मार्केट में कैंडल क्लोज होने में 2 मिनट या 3 मिनट बाकी है और आप वहाँ पे क्या करते हो, ट्रेड ले लेते हो। आपका ट्रेड लेने के बाद और कैंडल जाके कब कहाँ पे क्लोज होता है, रेजिस्टेंस के नीचे, तो लग गई ना आपका तो कट गई। क्यों? रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होने के बाद पहला पॉइंट ये है कि आपका लॉस हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि वहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, वहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ जाएगा। क्यों? वहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, बायर्स आए, लेकिन सेलर्स वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मार्केट को ऊपर नहीं ले के जा पाया। इसलिए मैं कहता हूँ कि रेजिस्टेंस को पहले ब्रेक करने दीजिए, ब्रेक करने के बाद उसको ऊपर क्लोज होने दीजिए। क्लोज होने के बाद आपको ये भी देखना है कि वो मोमेंटम फेक मोमेंटम है या रियल। कभी कभी ये भी होता है कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद वहाँ से ब्रेक करके
रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होता है, क्लोज होने के बाद वहाँ थोड़ी देर वेट करते हैं, छोटा छोटा कैंडल बनाते हैं 5-10 मिनट बनाकर, वहाँ से फिर से नीचे आ जाता है। अगर मार्केट में मोमेंटम रियल होती या रियल ब्रेकआउट होती तो वहाँ पे क्या होता कि उस कैंडल क्लोज होने के बाद फिर से और एक कैंडल आ जाता, फिर से ऊपर चला जाता। तो आप देखिएगा कैंडल क्लोज होने के बाद फिर से वो अगर ऊपर जा रही है तब आपको एंट्री करना है। अभी आप ये कहेंगे कि वो ऊपर जा रहा है, मैं एंट्री करूँगा, वो फिर से नीचे आ गया, तो वहाँ पे बहुत कम चांस है कि वो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट ये है कि उस कैंडल को मतलब जो आगे पहले का कैंडल है वो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया। दूसरा पॉइंट ये है कि वो मैंने क्या बताया था, कम से कम 20 पॉइंट का कैंडल होना चाहिए, 20 या 20 पॉइंट के ऊपर कैंडल है, ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि मार्केट वहाँ पे क्लोज होने के बाद, मतलब कैंडल क्लोज होने के बाद वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे रुके नहीं, वो ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट और भी ऊपर जाएगा। अगर वो ऊपर नहीं जाता या मार्केट वहाँ पे कैंडल क्लोज होने के बाद या एक रेड कैंडल आ जाती, एक छोटा सा 4-5 पॉइंट का रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल आती, तो आप मान सकते हैं कि वहाँ से नीचे आने का चांस है। अगर वहाँ पे क्या होता है कि कैंडल एक ऊपर जा रहा है तो 80% चांस है, 80 या 90% चांस है मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो आप एंट्री कीजिए, आपका स्टॉप लॉस होगा 5 पॉइंट, ओनली 5 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं होगा। स्टॉप लॉस बहुत कम करना जरूरी है। क्यों? अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा नहीं हुआ है तो आपका अकाउंट खाली होने में टाइम नहीं लगेगा, समझे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका वहाँ पे पहला बात ये भी है कि आपका स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। मार्केट में आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो वहाँ पे कब क्या होगा आपको नहीं पता। अगर सबको ये पता होती कि मार्केट यहीं पे जाएगा, नीचे नहीं आएगा, या नीचे ही जाएगा ऊपर नहीं जाएगा, सब करोड़पति होती, बिलियनियर होती सब। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, और स्टॉप लॉस होगा 5 पॉइंट, और आपका टारगेट होगा मिनिमम 20 पॉइंट, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड। अगर आपका ऐसा रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:3, 1:4, तभी आपका अकाउंट ग्रो होगा, आप भी ग्रो होंगे, आपका माइंडसेट भी ग्रो होगा, सब ग्रो होंगे। ठीक है। सेम तरह नीचे भी आप देखिएगा, अगर कोई कैंडल सपोर्ट ब्रेक करता है 20 पॉइंट, मिनिमम 20 पॉइंट होना जरूरी है। कैंडल सपोर्ट ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद मतलब ये सपोर्ट ब्रेक करके वहाँ पे क्लोज होती है, और क्लोज होने के बाद मार्केट वहाँ पे नहीं रुकती और भी नीचे जाने लगती है, तब आप वहाँ पे एंट्री कीजिए। एंट्री करने के बाद आपका स्टॉप लॉस होगा 5 पॉइंट, और आपका टारगेट होगा मिनिमम 20 पॉइंट या उससे भी ज़्यादा। अगर आपको 20 पॉइंट मिल जाता है एक कैंडल में, तो आप और भी टारगेट लगा सकते हो, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट टारगेट लगा सकते हो। स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 15 पॉइंट प्रॉफिट बुक करके आप वहाँ पर रख दीजिए, या 20 पॉइंट रख दीजिए, उससे ऊपर जितना जाने दीजिए। आपको कंट्रोल करना है। अगर उससे नीचे आ जाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, नो टेंशन, फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये हो गया। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी और नए टॉपिक के साथ। आप लोग अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए।
क्योंकि ट्रेडिंग में जितना पैसा है बाकी और कोई भी फील्ड पर इतना पैसा नहीं है। अगर आप एक बार ट्रेडिंग सीख लिए ना तो आपके पास इतना पैसा होगा कि आपका पूरा खानदान में किसी ने इतना पैसे, आपके पास जितना पैसा होगा उसने उतने पैसे के बारे में सोची भी नहीं होगी। इतना पैसा होगा आपके पास। पहले आप आपका खुद का स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश कीजिए, मार्केट पे टेस्ट कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, मार्केट पे टाइम दीजिए, कम से कम ट्रेड कीजिए, दिन में 2 या 3 ट्रेड कीजिए, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए और आपके माइंड को कंट्रोल कीजिए, हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर।